हाँ जी, गुड इवनिंग भाई सभी को। आई होप, आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर। क्योंकि देखो भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर आते हैं और देखते हैं डेली वीडियो, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस टाइम पर लाइव आता हूँ, किस टाइम पर कोई वीडियो अगर आप मेरे द्वारा ऑफलाइन अपलोड की जाती है तो आपको पता चल जाए तुरंत, और तुरंत आप उस वीडियो को देख ले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। हरियाणा का पशुपालन, पशुधन गणना हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जिस प्रकार लोगों की जनगणना होती है, उसी प्रकार हम पशुधन गणना पढ़ेंगे हरियाणा की भाई। और किस ज़िले में कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे भाई। तो हरियाणा का पशुपालन या पशुधन पढ़ने से पहले हम भारत के पशुधन गणना के पर विचार करेंगे। अब भारत में सबसे पहले पशुधन गणना लिख ले भाई यहाँ पे। भारत में प्रथम पशुधन गणना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1919 और 1920 में भाई। ठीक है, किस टाइम पे की गई थी? यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश काल के समय पे की गई थी। भारत में प्रथम पशुधन गणना यानी कि पशुओं की गणना की गई थी भारत में। और उसके बाद फिर ये लिखें, हर 5 साल बाद गणना की जाती है भाई। भारत में हर 5 साल बाद गणना किसकी? पशुओं की। वैसे लोगों की जनगणना किस आधार पर की जाती है? 10 साल बाद की जाती है। तो पशुओं की कितने साल बाद की जाती है? 5 साल बाद की जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि पशुओं की जनगणना, पशुओं की पशुधन गणना या पशुओं की गणना कितने साल बाद की जाती है? तो आपका आंसर रहेगा 5 साल। अब उसके बाद स्वतंत्र भारत की, लिखते रहें, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुधन गणना कब की गई थी? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 1951 में, यानी कि 1951 में आपकी क्या की गई थी? भारत की प्रथम स्वतंत्र पशुधन गणना की गई थी। अब आते हैं हम भारत पर लौटकर, हरियाणा पर लौटकर, क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के पशुपालन, हरियाणा के पशुधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं हरियाणा की। ठीक, अब भारत में, इससे पहले एक पॉइंट और बता दूं कि 16 अक्टूबर 2019 को भारत की 20वीं पशुधन गणना हुई थी भाई। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। कौन सी हुई थी? भारत की 20वीं पशुधन गणना 16 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट जारी। अब जब हम हरियाणा की पशुधन गणना के बारे में पढ़ रहे हैं तो 16 अक्टूबर 2019 के हिसाब से ही पढ़ेंगे। यानी कि हरियाणा में भी जब पूरे इंडिया में होती है तो पूरा इंडिया में हरियाणा आता है, और हरियाणा में भी कौन सी रिपोर्ट रही होगी? वो 20वीं पशुधन गणना हरियाणा में रही होगी भाई। ठीक भाई, पेपर एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं हरियाणा पुलिस के, हरियाणा कांस्टेबल के, तो आप तैयारी शुरू कर दे भाई। ठीक है, अगस्त में है, और अगस्त में तो होनी ही होनी है। अगर अगस्त में नहीं तो अगर देखो कुछ डेट हैं जो वायरल हो रहे हैं, अब वो पता नहीं भाई सच है या नहीं। अगर मैं उन डेट्स को 90% सही मानता हूँ भाई। आप कितना सही मानते हैं ये आप देख लें। अगर ये 10% वो गलत है तो वो आपका एग्ज़ाम, मैं बता दूं, सितंबर में हो जाएगा, नेक्स्ट अगस्त से अगला महीना। तो आप तैयारी शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं, मैक्सिमम है, मैं आपको बता दूँ। अगर एग्ज़ाम डेट के अनुसार जो चल रही हैं, वायरल हो रही है, डेट के अनुसार नहीं होता है तो 16 अक्टूबर 2019 को भारत की 20वीं पशुधन गणना होती है। तो हरियाणा में भी कौन सी पशुधन गणना होगी? 20वीं होगी। अब जब भारत में पशुधन गणना की गई तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य था जिसमें सबसे कम भैंस की वृद्धि दर मापी गई थी। किसमें मापी गई थी? हरियाणा में सबसे
कम वृद्धि दर वाला राज्य कौन था? हरियाणा था भैंसों के मामलों में भाई। ठीक है भाई। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा, सॉरी, भारत में सबसे ज़्यादा पशु किस में पाए गए हैं भाई? ये यूपी में पाए गए भाई। सबसे ज़्यादा पशुओं की गणना किस राज्य में की गई है? ये की गई है आपकी यूपी में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ, भैंसों के मामले में पूरे भारत में हरियाणा में सबसे कम वृद्धि दर है। ये रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 के अनुसार है भाई। ठीक है। तो भैंसों के मामलों में, यानी कि भैंसों में सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य में आकी गई है? वो आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद पढ़ेंगे हम हरियाणा के किस राज्य में, सॉरी, किस जिले में कौन सा पशु सबसे ज़्यादा या कम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा के वे एक एक पशु करके पढ़ेंगे भाई, कि कौन सा पशु किस जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा और किस जिले में सबसे कम पाया जाता है। यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, आपने देखा होगा पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे पाई जाती है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे पाई जाती है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि गधों के बारे में भी पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है, तो यहाँ से 1 नंबर आप पक्का कर लीजिए एग्जाम में। सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाय, जिसको कैट बोलते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे कम। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार ही लिख देता हूँ मैं, बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय आपकी कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है भाई, याद रख लेना। कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में आपकी गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब सिरसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये साइन आपने पढ़ा होगा मैथ में, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होते। फिर उसके बाद पाई जाते हैं हिसार में, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है आपकी करनाल में भाई। यानी कि पहले नंबर पर कौन सा है? ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय किस में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा सिरसा में। अब हम पूछते हैं सबसे कम पर, सबसे कम पर। अब गाय मुसलमानों के एरिया में सबसे कम पाई जाते हैं, तो वो है आपका मेवात या आपका नूह, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका पंचकुला, फिर आपका चरखी दादरी। सॉरी, ये साइन उल्टा हो जाएगा इस बार। ठीक है। तो ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम, यानी कि सबसे कम इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, ये ऐसे। यानी कि पहले नंबर पर सबसे कम मेवात में पाई जाती है, फिर उससे थोड़ा सी ज़्यादा पंचकुला में, फिर उससे ज़्यादा चरखी दादरी में, ऐसे है। तो ये थी आपकी गाय। अब हम पढ़ेंगे भैंसों के बारे में। भैंसें हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है और कहाँ सबसे कम पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भैंसों के बारे में भाई। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपकी भैंस पाई जाती हैं हिसार में, फिर उसके बाद जींद में, फिर उसके बाद कैथल में, फिर उसके बाद आपकी भिवानी में।
ये साइन आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में भैंस कहाँ पाई जाती है? हिसार में। यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे ज़्यादा। और अब सबसे कम की बात करूँ तो भैंसें सबसे कम किस क्षेत्र में, किस ज़िले में पाई जाती हैं? वो है आपका पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद में। ये साइन अच्छे से समझ लेना, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है। यानी कि सबसे लेस देन यानी कि कम, यानी कि सबसे कम किस में पाई जाती हैं? पंचकुला में। सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं? हिसार में। उसके बाद गुरुग्राम में, फिर फरीदाबाद में। आपको कम से कम 2 याद करके ले जाना, 2 ऑप्शन। यानी कि अगर हिसार वहाँ पे ऑप्शन में ना मिले तो आपको जींद दिख जाए और वहाँ पर जींद अगर ऑप्शन में है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आंसर ऑप्शन में आपका मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट भाई हम पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में। भेड़ें सबसे ज़्यादा कम ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भेड़। भेड़ हरियाणा में आपको मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा भिवानी, फिर आपकी हिसार और आपकी सिरसा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भिवानी, फिर हिसार, फिर सिरसा। याद हो गया? 2 ऑप्शन कम से कम आपको याद करके ले जाने होंगे। उसके बाद आपकी भेड़ गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में सबसे कम। और उसके बाद इस साइन से ही समझ जाना कि क्या मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आपका फरीदाबाद भाई, यानी कि सबसे कम कहाँ पे और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये दोनों समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बकरी कि बकरी हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किस ज़िले में सबसे कम पाई जाती है। तो बकरी आपकी सिरसा, महेंद्रगढ़, उसके बाद और फिर आपकी भिवानी में सबसे ज़्यादा सिरसा में पाई जाते हैं बकरी, और सबसे कम आपकी बकरी पाई जाते हैं पानीपत में। उसके बाद आपका आता है यमुनानगर। स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में बकरी, और सबसे कम आपकी बकरी पानीपत में पाई जाती है। उसके बाद यमुनानगर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलेंगे भाई। तो भाई हम आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे घोड़े। घोड़े हरियाणा में कहाँ पे पाए जाते हैं? हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अब पाए जाते हैं आपके करनाल में भाई। याद रख लेना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठा के। करनाल में सबसे ज़्यादा घोड़े और उससे कम पाए जाते हैं आपके कैथल में, और सबसे कम आपके पाए जाते हैं पंचकुला में। ठीक है, तो घोड़े सबसे कम पंचकुला में, और उससे ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं आपके फरीदाबाद में। ठीक, ये तो था घोड़े। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाई। ठीक, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? अब हम पढ़ेंगे गधे। गधे हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? नोट करते रहे भाई साथ साथ। ये क्लास आपको बेवकूफ़ क्लास लग रही होगी, परंतु यहाँ से मैं बता दूँ एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और भैया अगर आपने हरियाणा का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप नहीं बता सकता मैं आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर जिन्होंने हरियाणा का एग्ज़ाम दिया है उनको पता है ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। गधे हरियाणा में सबसे ज़्यादा भाई पलवल में पाए जाते हैं, और सबसे कम अम्बाड़ा में।
नोट कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे भाई एक बार हम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यानी इसका याद रखना, ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा, कम और ये कम। समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया भाई। अरे सरकारी स्कूलों में जब हम पढ़ते थे ना, तो टीचर ऐसे कहते थे कि जल्दी से छाप लो, यानी कि नकल करते थे। तो जब मैथ की क्वेश्चन समझाता था टीचर, तो हम सबसे पहले उसको समझते कम थे, उतारने पे कोशिश ज़्यादा रखते थे, क्योंकि कल नेक्स्ट डे हमें क्या करानी होती थी, कॉपी चेक करानी होती थी। तो इसलिए उसके डर से हम क्या करते थे भाई, उसको छाप लेते थे। तो आप भी साथ साथ छाप लिया करो, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो याद करने में। अब हम पढ़ेंगे सूअर। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भाई, सूअर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा हरियाणा पाए जाते हैं सूअर? तो वो आपके पाए जाते हैं सोनीपत में भाई, और सबसे कम पाए जाते हैं मेवात में, यानी कि नू। ज़्यादा लिख दिया भाई, और सबसे, यहाँ पर उल्टा लिख रहा हूँ सब कुछ। तो सबसे ज़्यादा सोनीपत में सूअर पाए जाते हैं, उसके बाद आपके सबसे कम मेवात में पाए जाते हैं। अब मैं पढ़ूंगा ऊँटों के बारे में भाई। ऊँट हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से भाई इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपके ऊँट सिरसा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से सटा क्षेत्र है, राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, तो इसलिए। या उसके बाद पाए जाते हैं आपके भिवानी में। सिरसा में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में सबसे, क्योंकि देखो ऊँट किस रेत का पशु है भाई, रेत में सबसे ज़्यादा इसको क्या कह जाते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आपको सुना होगा ऊँट को, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बालू रेत पर सबसे अच्छा, मतलब इसको पसंद है, तो ये उसी रेत पर, बालू रेत पर चलना पसंद करता है। और इसलिए इस क्षेत्र में आपको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बालू रेत भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरियाणा में। और कुरुक्षेत्र में आप देखते हैं कि वहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा वो पथरेला होगा, और आसपास के क्षेत्र में क्या होंगे, कंकर होंगे, इसलिए उस क्षेत्र में ऊँट सबसे कम पाया जाता है। समझ में? देखो रटना अलग चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ऑप्शन में आ जाए, वहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पे आसपास दे दे और एक ऑप्शन ऊपर का दे दे, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, तो ऊपर वाले क्षेत्र में आपको क्या करना है, ऑप्शन कुरुक्षेत्र नज़र आ जाएगा भाई, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं भाई एक बार हम। अब पढ़ेंगे कुत्ते हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। कुत्ते और खरगोश पढ़ते हैं भाई इस बार। अब देखो कुत्ते कौन रखते हैं सबसे ज़्यादा? कुत्ते भाई अमीर लोग रखते हैं, पैसों वाले रखते हैं। ज़रूर पैसों वालों के घर में, अमीर लोगों के घर में 1-2 कुत्ते ज़रूर बंधे मिलेंगे पालतू। तो कुत्ते इसलिए गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गुड़गांव में आप पता होगा, गुरुग्राम में या गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। और सबसे गरीब या पिछड़ा इलाका हरियाणा का मेवात, नू, उसमें सबसे कम पाए जाते हैं। ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी भाई। आपको इस तरह के डाटा भी आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ भाई, आप समझ सकते हैं कितने आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? मेवात में। अब बात करते हैं रैबिट यानी कि खरगोश हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो ये जितना भी डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सब 16 अक्टूबर 2019 की जो रिपोर्ट आई थी 20वीं पशु जनगणना, उसके आधार पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और एक का कमेंट आया था कि बिल्ली हरियाणा में किस ज़िले में पाई जाती है, तो बिल्ली का कोई ऐसा उसमें मेंशन नहीं कर रखा था, तो इसलिए
जो चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है उसके बारे में ही आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में तो खरगोश सबसे ज़्यादा हरियाणा में मेवात में पाया जाता है भाई, और सबसे कम यमुनानगर में। ज़्यादा और कम, समझ आ गया। अब पढ़ते हैं हम हाथी। ये पूछा जा सकता है भाई आपसे, क्यों पूछा जा सकता है ये देखना कि हाथी सबसे ज़्यादा आपके कुरुक्षेत्र और उसके बाद आपका आता है यमुनानगर। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा आपके हाथी पाए जाते हैं भाई। सर यमुनानगर पहले लिख लेना भाई, यहाँ पे आ जाएगा यमुनानगर आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। बाकी अब पूछेंगे सबसे कम कहीं नहीं पाए जाते हरियाणा में। हरियाणा के 2 ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, वो आपका यमुनानगर है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र है। यमुनानगर में आपको पता है हाथी पुनर्वास केंद्र है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र में, और हरियाणा के किसी ज़िले में भी हाथी नहीं पाए जाते। आगे समझ। अब हम करेंगे कुछ संस्थान पशुओं से रिलेटेड, कुछ प्रजनन केंद्र, संस्थान, अनुसंधान जो भी है वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भाई मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रजनन केंद्र पशुओं से रिलेटेड, कुछ संस्थान, कुछ अनुसंधान जो भी आपके इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र भाई, राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, और तीसरा है आपका राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है। राजकीय सूअर, कोई सा भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो आपका हिसार में है, याद रख लेना भाई। स्थापना 1968-70 में। यह आपका जो राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो आपका पड़ता है सिरसा में, और जो आपका राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र है ये आपका है हिसार में भाई। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी यहाँ पर नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेली क्लासेस 8:30 बजे आपकी हरियाणा जीके की होती है। हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम अब आपके आ चुके हैं, तो तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दें और दिन रात आप पढ़ना शुरू कर दें। हिसार में राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र है, और यहाँ पर एक सूअर की प्रजाति है उसका नाम है यार्क सूअर। यार्क सूअर प्रजाति ये आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र जो हिसार में है वो किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका होगा यार्क सूअर। ये एक एडिशनल पॉइंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, जल्दी से नोट कर ले, आगे चलते हैं उसके बाद भाई। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है, ये भी आपका हिसार में है भाई। कहाँ पे है, हिसार में है, और इसकी स्थापना 1985 में हिसार में हुई थी। और एग्ज़ाम के हिसाब से एक चीज़ आपके इम्पोर्टेंट ये है कि ये हिसार में NH 9 पर स्थित है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक, तो किस हाईवे पे है ये, नेशनल हाईवे 9 पर, नेशनल हाईवे 9 पर ये स्थित है।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भाई। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय असौ अनुसंधान संस्थान यानी कि घोड़ा अनुसंधान केंद्र भाई। ये आपका राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय घोड़ा या असौ अनुसंधान केंद्र भाई। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इसकी स्थापना 1986 में और सेम है आगे चीज़ जो भी है भाई, हिसार में NH 9 पर स्थित है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र के बारे में। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से इसको समझ ले भाई, एक बार आज इसको छाप ले अपनी कॉपी में। उसके बाद आगे चलते हैं, 3-4 बातें और बची हैं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका पशुपालन का। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसको अब रफ कर रहे हैं भाई। अब जल्दी भैया अपने चैनल पर हम हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे, जो लाइव आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लाइव ही आपको आंसर देने होंगे। आपका नाम बोला जाएगा डायरेक्टली कि किसने पहले आंसर दिया, किसने बाद में दिया भाई। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी पालतू पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र। पालतू पशु एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, और है आपका दूसरा पॉइंट है आपका हरियाणा पशुधन बोर्ड की स्थापना कब की गई। हरियाणा पशुधन बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो दोनों बताने हैं आपको। तो पहले का आंसर है पालतू पशु एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, इसका आंसर होगा आपका पंचकुला, और इसका आंसर भी आपका पंचकुला हो जाएगा। हरियाणा पशुधन बोर्ड की स्थापना पंचकुला में हुई थी, और वो हुई थी आपकी 2007-8 में भाई। ठीक हो गया याद, यहाँ से दोनों एक साथ मैंने पंचकुला से रिलेट दोनों चीज़ें एक साथ आपको पढ़ा दी हैं। अब हम पढ़ेंगे NDRI, समझ गए होंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है भाई, और हरियाणा में ये फिलहाल कहाँ पे है, करनाल में भाई। अब इसकी करनाल में स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी। परंतु जब 1955 में जब ये करनाल में डेयरी आई, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जब करनाल में आया, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 1923 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, और वो इसकी स्थापना हुई थी भाई बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर में। बेंगलोर में इसकी स्थानांतरण कर दिया था करनाल में 1955 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1-2 पॉइंट और बचे हैं भाई, एक बार इसको नोट कर लें, फिर लास्ट पॉइंट हम बताएंगे, वो उसके बाद आपकी आज क्लास ख़त्म हो जाएगी भाई। लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पशुधन बीमा योजना हरियाणा में कब स्टार्ट की गई, किसके द्वारा स्टार्ट की गई। यहीं पे लिख देता हूँ, जगह बची है क्योंकि लास्ट पॉइंट वैसे है। पशुधन बीमा योजना हरियाणा में कब स्टार्ट की गई थी भाई। पशुधन बीमा योजना हरियाणा में स्टार्ट की गई थी भाई 29 जुलाई 2016 में। किसके द्वारा की गई थी, जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार भी आपको पता है मनोहर लाल खट्टर यानी कि बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय आपके कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, यानी कि OP धनखड़ हम कहते हैं जिसको, जो क्या थे, कृषि मंत्री थे, जिन्होंने पशुपालन मंत्री थे। उन्होंने क्या की थी, पशुधन बीमा योजना शुरू की थी
जो कहाँ से थे, बादली से थे भाई, बादली से विधायक थे। और बादली से आप पता है आपको फ़िलहाल कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुलदीप वत्स हैं भाई, जो ओपी धनखड़ को ही हराने के बाद विधायक बने हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, गाय, भैंस व ऊँट, केवल हरियाणा में इन 3 पशुओं का ही बीमा किया जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन हरियाणा में जो पशुधन बीमा योजना शुरू की है, तो पशुओं का बीमा शुरू करने के लिए कितने रुपए से शुरू किया जाता है, तो वो आपका 100 रुपये से भी, ठीक, 100 रुपये से आपका बीमा इन 3 पशुओं का शुरू किया जा सकता है। तो भाई ये थी आज की क्लास, हरियाणा का पशुपालन, हरियाणा का पशुधन हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में भाई फिर मिलते हैं एक और ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली इसी टाइम आपकी क्लास होती है 8:30 बजे। जल्दी ही मेरे द्वारा आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा और मेरे द्वारा आपको हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज़ करवाई जाएगी डेली आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए कब आपकी वो क्वेश्चन सीरीज़ और आपकी आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।